হিন্দু, আবার ওকে হিন্দু কেন বলছেন? কিসের হিন্দু? हिंदू কিছু জানে ও सिंदूर डिस्ट्रीब्यूट करते चाहते। वो सबको आप हिंदू मत बोलिए। अगर हिंदू कुछ होता सनातन धर्म को आज वो बेइज्जत नहीं करता। आज अगर पूरे भारतवर्ष में अगर कोई सनातन धर्म को, हिंदुज़ियम को अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई बेइज्जत कर रहा है, तो वही आदमी जो आज बंगाल आया है। और देखिए, ऐसा चोर को, ऐसा खूनी के बारे में आप ज़्यादा पूछा मत करिए। ये आप लोग के वजह से ज़्यादा पीआर मिलता है उन लोग को। आप लोगों की वजह से उनको इतना, आज अब पता चला रात को 9 बजे पूरा डिबेट का स्टोरी चेंज हो गया। आज अमित शाह बोल ही दे रहा, अमित शाह बंगाल आया है, आज पूरा वो डिबेट चेंज हो जाएगा। वो आके क्या कर लेगा? साल में एक बार आके आप बंगाली और बंगाल के बारे में आप क्या सोचना चाहते हो? दे आर लाइक अ फ्लाइंग बर्ड। চিল মতন আসে এখানে খালি ভোটের জন্যে। ইলেকশন কমিশনকে কি বলবে না বলবে, তারপরে এখানে এসে খালি ইলেকশন কি করে হবে আর মানুষকে খালি অ্যাজ আ ভোট দেখবে, এটা তো হবে না। व्हाट डू यू थिंक वी बंगालीज आर जस्ट अ वोट बैंक? हु वी आर? हम लोग कौन हैं यहाँ पे? हमारा पैसा आप अटका के रखे हुए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा फंड आप अटका के यहाँ पर रखे हुए हैं। आप बंगाल के प्रकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा कौन देगा उसके लिए? आप कह रहे हैं कि आवास योजना को दीदी ने रोक दिया। ठीक किया, दीदी ने रोका है। आवास योजना में मैं आपको पहले, आप पब्लिक को बताओ कि आवास योजना में 50% पैसा कहाँ से आता है। 40 से 50% पैसा वो तो स्टेट देता है, आप देते हो क्या? तो फिर आप किस औकात से बोल रहे हो कि आवास योजना बंद कर दिया गया? तो अगर आवास योजना बंद किया तो स्वच्छता साथी कौन ऑन किया? आपका बाबा। कौन ऑन किया स्वच्छता साथी? हम लोग ऑन किए। दीदी ऑन करवाई है। বাংলার বাড়ি কে দিচ্ছে? ওর বাবা দিচ্ছে, আমরা দিচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছে, এই প্রকল্প নিয়ে দিচ্ছে। বড় বড় কথা বললে হবে? হ্যাঁ, আজকে এসে উনি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে কি বলবেন? উনি কি ওই দিদি চোর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চোর, তৃণমূল চোর? আরে চুরি করে তোমরা কি করেছো তুমি বলো না। পুরো ভারতবর্ষে তুমি 4 লোককে তুমি বাটিয়ে দিয়েছো। আমি নাম নিতে চাই না, বারবার আমি একটা পোস্টে আছি, আমি নাম নিতে চাই না, কিন্তু আপনারা এরকম প্রশ্ন করেন কে এসেছে না এসেছেন, কে কত বড় হরিদাস পাল আজকে এসে কি করেছে, বাংলার কি উন্নতি করে দেবে আজকে নেতাজি এসে? কালকে থেকেই বাংলাকে আমাদের টাকা बढ़े যাবে, আমাদের কি পার জিডিপি চলে যাবে, কি হবে? পেট্রোল আর ডিজেল দাম নিচে হয়ে যাবে, কি হবে? কি बोलून ना আপনারা? ये आके आज करेगा क्या? क्या हो जाएगा? पेट्रोल का पैसा कितना चला जाएगा? राशन जो हम लोग दे रहे वो कम हो जाएगा? वो हो, उससे होगा क्या? जब तक दीदी है, जब तक ऊपर में दुर्गा माँ है, जब तक नीचे में दीदी है और बंगाली का आशीर्वाद। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास आशीर्वाद सुपर पावर का नहीं है। हमारे पास आशीर्वाद है 11 करोड़ इंसान का, 11 करोड़ उस व्यक्ति का जो बंगाल को लेके चलता है। ठीक है, आपने उन बंगालियों को टेररिस्ट कहा है। आपने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल ऑपरेशन ऑन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इस सच अ मेयर, इतना गिरा हुआ भाषा एक हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है कि बांग्ला ऑपरेशन उन्हीं करबेन। व्हाट इज बांग्ला ऑपरेशन? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कि मेरे पास ये महिला ने जो अभी माइक पकड़ा है, मेरे पास में जितने लोग जो यहाँ खड़े हैं, हम सब टेररिस्ट हैं? आप क्या ऑपरेशन ऑन करोगे मुझे बताओ। आप सबसे पहले प्रत्येक बीजेपी वॉलंटियर को ना पिछवाड़े में लात मार के दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। दे डिजर्व दिस, दे डिजर्व दिस। তুমি বাংলার কথা বলছো, এটা আমার বাংলার কালচার, আমাদের বাংলার কালচার এটা। হ্যাঁ, নিশ্চয় আমরা পলিটিক্স করব, আমরা নরেন্দ্র মোদীকে অ্যাটাক করব, আমরা অমিত শাহকে অ্যাটাক, আমি করছি তো, কিন্তু কি আমি নরেন্দ্র মোদীকে বলবো আপনি টেররিস্ট? আমি এটা বলতে পারবো না। এটা আমার বাংলার কালচার, আমাকে এটা কি জ্ঞান দিয়েছে, আমাকে এটাই এডুকেট কেউ করেছে আমাকে, বাংলার কালচারটা আমার। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে আমি টেররিস্ট বলবো? আপনি কি করে বলছেন मुमताज़ बेगम उनके? हाँ, जस्ट बिकॉज वो ईद में जाती हैं नमाज के वक्त में सर पे दुपट्टा रखकर, तो आप ये नहीं देखते वो कालीघाट में कौन सा पूजा करती हैं? 25 दिसंबर को पार्क स्ट्रीट में सेंट थॉमस चर्च में कौन जाता है? तुम्हारा बाप। हाँ, तुमको दिखता नहीं है कौन जाता है? किसी को भी कुछ भी नाम देना बहुत आसान है, मगर उस तरीके से काम करना बहुत मुश्किल है। आज बंगाल में पीस है, सेफ है, अगर शांति है, तो मुझे इस बोलने में गर्व हो रहा है बिकॉज ऑफ ममता बंद्योपाध्याय, बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दैट्स इट। नहीं, देखिए, इसमें तो बोलने का नहीं है। फाउंडेशन डे आज तो पहला नहीं हुआ, आज 5th फाउंडेशन डे। आप पहले ये सोचिए कि पहला साल जो फर्स्ट इंडिया वंस ममता दी का फाउंडेशन डे हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा, नीलांजन ने कैसे करवाया होगा, ये सारे लड़कों ने किस तरीके से उसको अरेंज किया था। उसके बाद इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतना जुट करने के बाद आज 5th ईयर हो गया फाउंडेशन डे का। तो ऑफकोर्स इट्स अ रिमार्केबल सिचुएशन एंड वी आर स्टैंडिंग इन अ वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ एज अ 5th फाउंडेशन डे। बट उम्मीद यही रखते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे साथ देंगे और देते हुए आए भी हैं। आज जैसे आपने देखा मंच में
बहुत सारे काउंसलर्स थे, एमपीज थे, हमारे आईटी सेल का दिबांशु था यहाँ पे, कोहिनूर, उपासना, नदीमुल हक एंड लॉट ऑफ पीपल वर देयर। बट आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना भी फाउंडेशन हो वो ये फाउंडेशन डे चलता रहे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तृणमूल कांग्रेस। आज हमारे दीदी के नेतृत्व में ही ये सारा चीज़ पॉसिबल है। अगर आज तृणमूल कांग्रेस ही अगर पावर में नहीं रहेगा तो आईडब्ल्यूएम क्या करेगा? आईडब्ल्यूएम है तो तृणमूल कांग्रेस और सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे अब देखिए इलेक्शन का वक्त आ चुका है, इलेक्शन का साल चल रहा है। उम्मीद यही रहेगी कि आईडब्ल्यूएम के जितने भी मेंबर्स हैं वो आईडब्ल्यूएम को सीरियसली लेंगे। जितने भी हमारा पोस्ट है, जितनी भी स्कीम्स है पार्टी का, उसको हम सही घर तक पहुंचाएंगे। इट्स अ बिग टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 5 years एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फॉर 6, 7, 8, 9, 10। मैंने हिंदी में यही कहा, इंग्लिश में भी यही कह रहा हूँ। उम्मीद यही रहेगी कि आईडब्ल्यूएम बहुत बड़ा बनेगा। और आज तो हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास 4-5 हज़ार मेंबर है, बट मुझे लग रहा है कमिंग 6 मंथ, 6 से 7 महीने में हम 10,000 12,000 मेंबरशिप आराम से पार कर जाएंगे। और आज मेरे साथ बालादेव दा खड़े हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ये फाउंडेशन डे के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मेरे बगल में नीलांजन खड़ा है। नीलांजन को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फाउंडर है हमारा आईडब्ल्यूएम का और आईटी सेल का जनरल सेक्रेटरी भी है। मगर बाकी यही उम्मीद है कि आईडब्ल्यूएम के जितने मेंबर्स हैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे और कल से और भी मेहनत करेंगे। और बहुत जल्द हमारा कोलकाता ऑफिस खुलेगा। कोलकाता ऑफिस की ओपनिंग विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ में हो जाएगी। उसके बाद कोलकाता समिट की भी तैयारी होगी। और बहुत सारे लीडर्स ने हमें प्रॉमिस किया है कि या तो वो जैसे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में ऑफिस हमें दिया गया और बहुत जगह हमें और भी जगह मिलने वाला है। तो उम्मीद यही है कि आईडब्ल्यू विल प्रॉस्परस, बहुत आगे जाएगा। और उम्मीद दीदी का आशीर्वाद, अभिषेक बंदोपाध्याय का आशीर्वाद हमारे पर बना रहेगा।